आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। पृथ्वी, माँ, कुछ दिनों के लिए तुम्हें अजमेर से दूर जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कुछ देर बाद मुझे युद्ध पर निकलना है और युद्ध की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। ये लो। अर्जुन, पुंदिर, संजम, यहाँ आओ। दादी माँ ठीक कह रही थी, हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। बस आप हमसे एक वादा कीजिए कि आज से आप सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी के साथ भी हमेशा चलेंगे। वो युद्ध पर जा रहा है और हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, पर हमने तो इस बार अपनी आंखें बंद करके आप पर भरोसा किया है और हमें आप पर पूरा यकीन है। आपने सुना, कल सुबह पिताजी हमें मदन ब्राह्मणी जी के आश्रम भेजना चाहते हैं, पर हमने भी फैसला कर दिया है हम वहां ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। वहां जाकर हम उन्हें इतना तंग करेंगे कि देखना वो खुद हमें अपनी राजमहल छोड़ाएंगे। अरे आप इतना हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आप भी हमारे साथ ही चलेंगे। हे सूर्य देवता, मुझे अपने आप से लड़ने की ताकत दीजिए। मुझे अजमेर की जिम्मेदारियां उठाने की हिम्मत दीजिए। मुझे अपनी कमजोरियों पर काबू पाने का रास्ता दिखाइए। पृथ्वी, माँ, कुछ दिनों के लिए तुम्हें अजमेर से दूर जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कुछ देर बाद मुझे युद्ध पर निकलना है और युद्ध की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। ये लो। अर्जुन, पुंदिर, संजम, यहाँ आओ।
बेटा, हम सब यही चाहते हैं कि तुम भीमदेव को हराकर अपने पिताजी की मौत का बदला लो। पर अपने पिता की मौत ने तुम्हारे दिल पर गहरा सदमा पहुंचा है। पहले तुम तलवार उठाकर खुद की रक्षा करना सीखोगे और उसके बाद ही अजमेर की रक्षा कर पाओगे। तब तक कोई युद्ध पर नहीं जाएगा। तैयार हो जाओ, कान्हा तुम्हें ले जाएगा। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे। पर बेटा, तुम तलवार उठाकर वार नहीं कर पा रहे हो। जिस गुरुकुल में हम तुम्हें भेजना चाहते हैं, वहां तुम्हारी इस कमजोरी को दूर किया जाएगा। नहीं माँ, मैं किसी तरह कमजोर नहीं हूँ। मुझ में कोई कमजोरी नहीं है माँ। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। माँ, मुझे पूरा विश्वास है, एक बार अगर मेरा सामना भीमदेव से हुआ तो ये तलवार खुद ब खुद चलेगी। पृथ्वी, जरूरत पड़े तो एक योद्धा भी अपने कदम पीछे हटाता। यही कहा था ना तुमने? एक योद्धा अपनी कमजोरियों को अपनाने से कभी नहीं डरता, बल्कि उन्हें अपनाकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। यह भी तुम्ही ने कहा था ना पृथ्वी? बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम भीमदेव के खून से जल्द अपनी तलवार को रंगो, पर उसके लिए तुम्हें अपनी कमजोरियों पर मात करना होगा। आगे बढ़ो! क्या कर रहे हो? तलवार उठाओ! बताइए, कब निकलना है? हमें आशीर्वाद दीजिए माँ कि हम ब्राह्मणी जी को इतना सताए कि वो कल ही हमें यहाँ महल वापस छोड़ाए। अपना ख्याल रखिएगा सहयोगिता। दादी माँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारा मतलब है कि आते रहेंगे। पिताजी ने ही तो कहा है हमसे, जब हमारा दिल करे हम यहाँ आ सकते हैं, है ना पिताजी? ब्राह्मणी जी को ज्यादा सताना मत। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आ जाता, अजमेर की जिम्मेदारी तुम सबकी है। तुम चिंता मत करो पृथ्वी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पृथ्वी, चले। ये गुरुकुल है कहाँ? अजमेर से बहुत दूर, एक ऐसी सुनसान जगह जहाँ आसपास कुछ भी नहीं। और वहाँ होता क्या है? अब मेरा मतलब कि वहाँ कौन कौन होगा, क्या होगा? धीरज रखो पृथ्वी, कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। कान्हा ठीक कहता है। पृथ्वी के बारे में और इस गुरुकुल के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हमें भी नहीं, दोस्त हैं हम उसके। देखो, अगर जरूरत पड़ी तो हम कैसे भी पता लगा लें। बस अब सिर्फ इतनी प्रार्थना करो कि पृथ्वी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।